Hello and welcome to Stripe Dialogues. Today we have with us Lieutenant General KJ Singh, former Army commander, former Corps commander in the East, as also with a hands-on experience of the Northeast. हम आज उनसे चर्चा करेंगे मणिपुर की क्राइसिस के बारे में। मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि जनरल केजे सिंह के साथ मैंने उनके नीचे करीबन काफ़ी सालों तक नौकरी करी है, तो इसलिए वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू दुष्यंत, ये बड़ा सौभाग्य है। आप कभी मेरे नीचे तो नहीं रहे, मेरे समकक्ष ही रहे, मेरे सहयोगी रहे, और जिस पद पर आप काम कर रहे थे उसमें तो ज्यादातर वक्त आप ही गाइड करते थे कि किस दिशा में ऑपरेशंस को लेकर जाना है। और तो इसके लिए ये मेरा बहुत अच्छी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे एक विषय जिसके बारे में मैं बहुत सोचता रहता हूँ उस पर चर्चा करने का एक बार मौका दिया। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 मई से ये क्राइसिस मणिपुर में सडनली इरप्ट हुई और इसके बाद कभी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैव टेकन प्लेस। इट अपीयर्स दैट पीपल आर नॉट there are some vested interests which don't want to get this particular crisis resolved. उसके क्या कारण है? लोगों ने कई सारे शेड्स बना दिए हैं इसके। कुछ लोग बोलते हैं माइती रिजर्वेशंस की वजह से है, कुछ लोग बोलते हैं कुकी माइती कन्फ्रंटेशन की वजह से है, कुछ लोग बोलते हैं नार्को टेररिज्म की वजह से है, कुछ लोग बोलते हैं कि पॉपी कल्टीवेशन के पीछे पड़ गई स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए ये क्राइसिस शुरू हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि जो म्यांमार में मिलिट्री जुंता आई तो वहां से जो कुकीज थे उस पार वाले वो इस तरफ आए और फिर उन्होंने एक तरह से इंस्टेबिलिटी फैलानी शुरू करी, खास तौर से पॉपी कल्टीवेशन एटसेट्रा। कई लोग तो इसको रिलीजियस टोन भी देने की कोशिश की बीच में लोगों ने, एंड many feel that it is primarily politics which is playing out and also some external angle to it. सर, आपकी वहाँ की जो नॉलेज है, स्पेशली ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years you were in this ground zero, यहाँ पर थे आप, तो आप क्या बताएंगे रूट कॉज क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द मणिपुर? देखिए जन दुष्यंत, आज भी मैं लंच पर बाहर गया था और जो वेटर था उसका नाम था लोया, उसका नाम है लोया, यहाँ के ताज होटल में वो वेटर है। तो मैं उससे चर्चा की, वो मणिपुर का रहने वाला है। तो मैं वहाँ कल जीएस था, तब से ही मेरा वहाँ के लोगों से वहाँ की विषयों के ऊपर थोड़ा जुड़ाव हो गया है और बातचीत चर्चा चलती रहती है। तो मैं हर एक से यही सवाल पूछता हूँ कि इसका कारण क्या है। देखिए ऐसा है, मणिपुर में ये जो अभी जिस किस्म के दंगे हुए हैं दो वर्ग विशेष के बीच में, ऐसे बहुत कम हुए हैं। एक बार नागा और कुकीज के बीच हुए थे, इससे ज्यादा भीषण हुए थे 1958, और उसके बाद अब ये दूसरी बार हो रहे हैं। मणिपुर में एक नागा मुख्यमंत्री रहे 18 साल तक, ऋषभ केसिंग, और एक दूसरे भी रहे शाहिजा, एक मुसलमान जिनको हम पंगाल कहते हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे। तो मणिपुर का जो रिवाज या रिवायत है वो मिलजुल कर रहने की है, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें नागा ने कुकी के साथ, कुकी ने मैती के साथ इस तरह के संबंध हैं, शादियां होती है, और जिस तरह की हमारी खाप हस्तक्षेप करते हैं वैसा हस्तक्षेप नहीं होता। तो मणिपुर की रिवायत को बहुत एक दूसरे के साथ 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 चलने की है। लेकिन आपने सवाल बहुत वाजिब, बहुत अच्छा पूछा कि इसका रूट कॉज क्या है।
और कई कॉजेज आपने कई कारण बताए भी। देखिए वो सब कारण भी सम्मिलित हैं। मैं ये मानने को तैयार बिल्कुल नहीं के पीछे रिलीजन नहीं है, रिलीजन भी है, इसके पीछे एथनिक क्लैश भी है, सीडीएस ने बोला, इसके पीछे राजनीति भी है, इसके पीछे नार्को टेररिज्म भी है, इसके पीछे ये सब चीजें। और म्यांमार में जो जिन रिफ्यूजीज को हिंदुस्तान की तरफ धकेला गया और म्यांमार आर्मी से लड़ाई हुई, वो भी है। लेकिन सबसे बड़ा कॉज, सबसे बड़ा कारण है लोगों के मन में एक भय, एक डर, एक अविश्वास, जो कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ। और ऐसा क्यों नहीं होगा? देखिए, आप मणिपुर को देखिए जरा। मणिपुर में आज जो स्थिति है उसमें उससे पहले बहुत कुछ गुजर चुका है। मणिपुर की एक बहुत बड़े भाग में जो उत्तर की तरफ है, उखरूल जिला जो पीले में दिखा रहे हैं आपको, और जो हरे में दिखा रहे हैं आपको तामिंगलोंग या राज्यों के, तो मणिपुर आपको पीले में दिखाया जाए। कौन से रंग में है? ये है मणिपुर, मतलब पिंक पे है। सर ये मणिपुर अलग अलग उसके जो इलाके हैं वो दिखा रहे हैं। तो उखरूल है उत्तर में, पोर्शन है, पीला भाग है वो उखरूल जिला है, और जो हरा भाग है वो तामिंगलोंग जिला है, और जहां पर ऊपर पिंक है वहां पर सेनापति, सदर, सेनापति, मर्राम, टडुबी, माओ, ये इलाके। तो इन इलाकों में कौन रहते हैं? नागा रहते हैं। और ये नागा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नागालिम बनाओ, यानी कि हमको मणिपुर से अलग कर दो और हम नागालैंड के साथ जुड़कर एक ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे जिसका नाम होगा नागालिम। ये एनएससीएन, ये आईएम की मेन डिमांड है, मेन डिमांड ये है, और इसी की वजह से आज समझौता नहीं हो पा रहा। और देखिए, जो एनएससीएन का मूवमेंट है, जो नागालैंड का मूवमेंट है, उसको चलाता कौन है? यहां पर बैठे हुए मुइबा, जो कि उखरूल जिले सोमडल के रहने वाले हैं, सोमडल गांव है उनका, तो वो चलाते हैं इसको, वो इसके प्रणेता है, लोग तो कहते हैं। और दूसरी तरफ से है एक हेमी नागा जो म्यांमार के खापलंग, और वो खापलंग गुजर गए। और एक दूसरे थे इसाक सू, वो सेमा है, वो नागालैंड के अंदर के ही है, चुने पटो के, वो भी गुजर गए, और मुइबा बाकी। और अगर आप आईएम का पूरा स्ट्रक्चर देखो तो फौज के चीफ, आईएम की फौज के चीफ से लेकर उनके जितने भी पदों पर बैठे लोग हैं वो ज्यादातर तांगखुल नागा है। ओके। उखरूल के अलग होने का डर तो मणिपुर को हमेशा सताता है। मैतियों के मन में ये डर है कि जो भारत की सरकार है वो उखरूल तो दे ही देगी, और नहीं देगी तो एक ट्राइबल हिल काउंसिल बना देगी, ऑटोनोमस बॉडी। हाँ, और जो कि देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, नागालैंड के अंदर ही एक और ट्राइबल बॉडी बनाने की बात की जा रही है, जिसको ईपीएनओ का नाम दिया जा रहा है, ईस्टर्न पीपल नागा ऑर्गेनाइजेशन। पहले होती भी थी ट्वेनसांग और हिल ट्रैक्स में, तो कहते हैं उसको दोबारा से। तो जहां पर हर एक आदमी अपनी अलग की वजूद या पहचान या अपना खुद का कुछ साम्राज्य बनाना चाहता है, वहां पर मैती लोगों के ऊपर कितना दबाव होगा आप सोच सकते हैं। अब इस दबाव पर थोड़ा बढ़ाते हैं। अब आप दक्षिण की तरफ देख लें, दक्षिण की तरफ जो हैं आप देखें, मोरे, चंडेल, और ये जो है, और ये तो है दक्षिण पूर्व की तरफ, और दक्षिण पश्चिम की तरफ देखें तो वहां पर जो है चूरा चांदपुर और विष्णुपुर, उसमें से चूरा चांदपुर, ये सब मिजो, कुकी, चिन, लुशाई, टोमी, इन ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पर लोग रहते हैं। और ऊपर से भी अगर आप देखेंगे तो जो रास्ता कोहिमा, दीमापुर कोहिमा से होकर
इम्फाल आता है, हाँ जी। उसके आसपास की पहाड़ियां, वहां पे कांगपोकी डिस्ट्रिक्ट है, जिसको यस। सदर सदर डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। उस इलाके के अंदर कुकियों की अ, डोमिनेशन है। वो उस रोड के ऊपर लगातार आमतौर पे ब्लॉकेड लगते रहे। हुँ, और हुँ, अगर आप हुँ। रोड देख लें, जहाँ पे हरा और पीला मुड़ते हैं कहीं, लगभग उसके थोड़ा ऊपर से जो रोड आती है सिलचर से जिरीबाम होके, हाँ जी। और उधर ही रेलवे लाइन भी आएगी उसके साथ आ रही है, उन दोनों के ऊपर भी नागा और कुकियों का अधिकार है। तो बिल्कुल, वो टैक्स। मैती तो अंदर दबे हुए हैं। हुँ। वो वो जरूर वो जरूर वहां के, मतलब अपने को राजा कह सकते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन तो अंडर प्रेशर है। और अगर मतलब वो वही बात हो गई सर कि वो सेंटर में है और ये बाकी चारों तरफ से इनको घेरे हुए हैं। लोअर हिल्स पे लोअर लोअर हिल्स पे कुकी है और हायर हिल्स पे नागाज हैं। नागा से, और 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 कुकी लैंड इस इसमें एक हालात और अब सर। अब ये डर, या ये एक दूसरे के प्रति अविश्वास। और देखिए, मैं अविश्वास की बात को और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ये बहुत हाँ, कम लोग आपको ये बात बताते हैं कि कुकी संख्या में सबसे कम है। और ओके। कुछ ये भी सही है कि वो बाद में हिंदुस्तान में आए। अब कितना बाद में आए, ये तो कई सवाल हो सकते हैं, पर कहते हैं 1850-40 के लगभग आए। उनको अंग्रेज लेकर आए, उन्होंने उनको पुलिस की तरह से इस्तेमाल किया। तो ये जो कुकी लोग हैं, ये लोग कम संख्या में होने के कारण आम तौर पे हिंदुस्तान की सेना के साथ मिलजुल कर काम करते रहे, हुँ, और हुँ। इनको कहीं ना कहीं कोलैबोरेटर्स या ओके, इन्फॉर्मर्स की भी संज्ञा दी गई। तो बहुत ओके। सारे लोग, ये जब एनएससीएन आईएम के खिलाफ, वो जो एनएससीएन के तरफ से जो एनएससीएन नागा और कुकी के बीच में जो दंगे हुए थे, उसमें ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था कि हमारे खिलाफ जो इंडियन आर्मी ऑपरेशन करती है, उसकी सारी भूमिका आप तैयार करके देते हैं। कुछ ओके। ऐसा ही आज मैती लोग सोचते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। कुकी के छोटे छोटे ग्रुप है, इन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कर लिया। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है, और इसमें किसको दोष दें? शायद हम अपने को ही दोष देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल। की सरकार ने इतने सालों में कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं तैयार करी, कोई ऐसी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करी, एक दूसरे में विश्वास नहीं पैदा किया, आय के दूसरे स्रोत नहीं बनाए, लोगों को ऐसा मौका नहीं दिया। अब हम नार्को टेररिज्म भी ले लें, तो बिल्कुल। ठीक है, नार्को टेररिज्म है, सभी लोगों करते हैं। अभी मणिपुर की एक एसपी का केस चल रहा है, उन्होंने हाई बिल्कुल। कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा है कि मैंने तो पकड़ लिया था जाऊ को, जो कि एक कुकी ड्रग लॉर्ड है, मुख्यमंत्री ने उनको छुड़ा दिया। ये आज के ही मुख्यमंत्री का नाम लेती है, एफिडेविट में कहा है उन्होंने। वो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पुरस्कार विजेता हैं, और मैती समाज की एसपी हैं, क्योंकि वहां पर एक पुलिस का डिपार्टमेंट है, नैरकोटिक एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर, हुँ, हुँ। तो वो उसकी उसमें रही हुई है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और वो कहती है कि चीफ मिनिस्टर की जो वाइफ है, वो उसकी एसोसिएट है। तो ड्रग लॉर्ड तो हर एक पार्टी के साथ उनका संबंध है। आप हुँ, उसको हुँ। अगर हटाना चाहते हैं, तो हुँ, कोई हुँ। विकल्प तैयार करिए। हमने बिल्कुल। देखा कि इतनी बड़ी फौजें अफगानिस्तान में गई, अमेरिका की, ब्रिटेन की, और दूसरी, क्या उन्होंने ड्रग को समाप्त कर दिया? क्या वो कर नहीं, सके? हेलमंड में ड्रग कल्टीवेशन तो बढ़ा ही है। तो बिल्कुल। अगर आपने मान लो ऐसा करना है, तो उसका रास्ता ये है कि आप विकल्प तैयार करें, आप दूसरी फसलें तैयार करें, दूसरे तरीके बनाएं, और समाज को मिलजुल कर लेकर चलें। और एक दिन में तो किसी ने रोम भी नहीं बनाया था, हाँ, तो वो बहुत बात वक्त तो सही। लगेगा।
वो बात तो सही है, ये बिल्कुल। ये 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर यहाँ पे एक सवाल मन में उठता है क्योंकि हम लोग इस इलाके से काफ़ी इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से ही जुड़े हुए हैं। पहले पीएलए की इंसर्जेंसी हुआ करती थी जब वो उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद फिर एक दौर आया, उसको हमने धीरे-धीरे आर्म्ड फोर्सेज़ ने, सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने, असम राइफ़ल ने, आर्मी ने सबने मिल कर के एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की जिसमें कि हम एक विश्वास का एक माहौल ला सकें। बट मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हमने जो ये मेहनत करी, उस मेहनत को हमारे जो फर्दर पॉलिटिकल वो होना चाहिए था, इसका रास्ता बनाना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं हम लोग मात खा गए और हमने इनको इसी तरह से मिएंडर करने दिया, इस सिचुएशन को ऐसी चल जैसी थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आई, हमने एफ्सपा हटा दिया। हमने जो जो क्लोज़ कंट्रोल चाहिए कि जब तक कि एक पीसफुल माहौल पूरी तरह से एस्टैब्लिश ना हो जाए, हम सीधे-सीधे अपना रिवाइंडिंग शुरू कर देते हैं। तो आपका क्या विचार है कि ये जो आफ्स्पा वगैरह यहाँ से हटाई गई थी, क्या इसको कुछ देर और रहने देना था या फिर वो हटाना ठीक था? आपके आपके विचार इस पे? देखिए, जल दुष्यंत ऐसा है, जब मैं नागालैंड में था और मणिपुर भी हमारे कार्यक्षेत्र में आता था, तो हाँ हम जी। रोड से गुजरते थे, नेशनल हाईवे उसको बोला जाता था 39, आज उसको नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं। हाँ जो जी, ही मणिपुर में हम एंटर करने लगते थे, वो हाईवे बहुत बुरी हालत में था और टूटा-फूटा होता था। बिल्कुल। उस हाईवे पे मतलब दीमापुर से लेकर और माओ गेट तक जहाँ मणिपुर शुरू होता है, बहुत स्मूथ था और अच्छा था, हुँ, ठीक हुँ। था कहते हैं। ओके, कर्नल ओके। भट्टाचार्य वहाँ के इंचार्ज होते थे, मुझे आज भी याद है। हुँ, जो ही हुँ, हुँ। नीचे उतरते थे, बुरा हाल शुरू हो जाता। तो सवाल उठता था, ये क्या है? वो कहते थे यहाँ माओ गेट के बाद इसको पीडब्ल्यूडी मेंटेन करती है। तो मैं ओके। लखनऊ में चीफ मिनिस्टरों से मिलता था, इकरम इबोबी सिंह होते थे। तो हमने हुँ, उनसे हुँ। पूछा, आप, तो वो तो नहीं बताते थे, उनके जो आसपास के सहयोगी होते थे वो बताते थे कि ये तो ऐसा है, 3-4 साल के लिए लोग पीडब्ल्यूडी ले लेती है, वो अपने जेबें भरते हैं, फिर अल्लाह मचता है, फिर बॉर्डर रोड्स को दे देते। तो हुँ, हुँ। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आर्मी ने, असम राइफल ने मिलजुल कर स्थिति को बहुत अच्छा बनाया। उस जमाने में जो पूर्वोत्तर के राज्य होते थे, उनके तमाम जो राज्यपाल होते थे, गवर्नर होते थे, वो सेना, पुलिस या किसी ब्यूरोक्रेसी से संबंध रखते थे। अरुणाचल हुँ, के हुँ। राज्यपाल एसके सिंह थे, जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे। आसाम के जनरल अजय सिंह थे, त्रिपुरा के जनरल सेठ थे, हमारे नागालैंड के राज्यपाल श्यामल दत्ता थे, जो आईबी के करेक्ट। डायरेक्टर थे, मणिपुर के हुँ, राज्यपाल सैयद मरवा थे। तो सारी कहानी ऐसी थी। अब हमने हुँ। क्या किया, इस खुशी में कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, सडनली राजनीतिक लोगों को वहां पर लगा दी। राजनीतिक लोग तो राजनीति ही करेंगे। कुछ ऐसे हुँ, बिल्कुल। के वहां पर जो पहली बार मणिपुर और या त्रिपुरा या मेघालय जा रहे थे, हुँ, पहली बार वहां पहुंच रहे थे। तो करेक्ट। हाँ, तो जब मैं गया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 6-7 किताबें पढ़ी, लोगों से मैंने नागामीज बोलनी सीखी और आज भी मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में पूरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं जानता। हुँ, तो वहां उनको समझना इतना आसान नहीं है। अभी हमने एक और इसमें गलती कर बैठे। आपने सही बताया कि आफ्सपा हटाया, लेकिन इम्फाल के इलाके में तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। उस क्यों, मैं बताता हूँ आपको। या वहां पर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वहां राजनीति ना चले, क्योंकि बिल्कुल। जितने भी उग्रवादी हैं वो सब रेस्ट, रिलीफ और अपने इलाज के लिए इम्फाल पहुंचते हैं और उनकी बहुत सारों की गर्लफ्रेंड्स वहां हैं। हमने हाँ, खुद हाँ। ने मंत्रियों के घरों से उग्रवादी नेताओं को पकड़ा है। हमारे पास असम राइफल की बटालियन होती थी, 17 असम राइफल हमने खुद पकड़ा है। बाद में हमने एप्रीहेंशन रोल में
बदली की और जगह दूसरी दिखा दी, सिंह जमाई। मेरे को आज भी इम्फाल की एक एक सीओ भी याद है, नीलाकुटी, सिंह जमाई, कांचीपुर, चिंगमोइरांग, तुलिहाल, नबोल, कांगला, क्योंकि यहां पर तो सारे रोज आतंकवादी पकड़े जाते। तो हमने तो सोचा यहां पर कुछ है ही नहीं, लेकिन जितना एक्सटॉर्शन का पैसा कलेक्ट करना है वो यहां से करना है, जितनी ड्रग्स की डील करनी है वो इम्फाल में करनी है। तो इम्फाल तो घाटा है इन लोगों का, और यहां से हमने हटा दिया आफ्सपा। तो मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले वहां आफ्सपा लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने अपने घरों में इनको छुपा रखा है, कुछ ऐसे लोग लाने चाहिए, जूलियो रोबेरो जैसे, जो कि निष्पक्ष होके इनको पकड़े। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन वहां पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लग जाएगा, वहां के लोग पागल नहीं है, उनको एकदम मैसेज मिल जाएगी कि छुट्टी खत्म, अब सही रास्ते चलना शुरू हो जाए, क्योंकि हर एक आदमी की कमजोरियां हैं, और अगर उनको पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ सकते बिल्कुल सर, आपने 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई हैं, एंड व्हिच आई थिंक पीपल शुड टेक नोट ऑफ। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, व्हिच इज़ नॉट बायस्ड बाय पॉलिटिक्स, एंड दूसरा ये है कि इंटरनली जो पॉलिटिक्स खेली जाती है बिटवीन द मिलिटेंट्स एंड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, आई थिंक दैट नीड्स टू स्टॉप। इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं लोगों की छत्र छाया में ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और यही लोग हैं, और ये हर पार्टी से हैं, जैसा कि आपने बोला, ये हर पार्टी में इनका लिंक्स है, और यही लोग चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी बनी रहे। अगर इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, उनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ती रहेगी, उनको उनको एक नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, दोनों लेवल पे पॉलिटिक्स करने का मौका मिलता है, एंड आई थिंक दैट इज द क्रूशियल प्रॉब्लम। बट आई विल गो नाउ बियॉन्ड, मैं इससे थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ सर, और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंटरनल प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली हैं, इसका सोल्यूशन के बारे में हम बाद में आएंगे। एक्सटर्नली आपको क्या लगता है कि इस बार, दिस टाइम राउंड, इज चाइना एक्टिव थ्रू म्यांमार गवर्नमेंट और डायरेक्टली थ्रू देयर ओन इन्फ्लुएंस इन द एरिया? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? चाइना, देखिए देखिए, मेरा दिल तो कहता है कि चाइना एक्टिव है, लेकिन अच्छा, जितनी भी मैंने चीजें पढ़ी हैं, हाँ जी, दिमाग विश्लेषण के बाद ये कहता है कि चाइना एक्टिव नहीं था उस तरीके से। अगर आप, ओके, ये एक शहर है रुइली, जो कि यूनान में है, हाँ नॉर्थ बिल्कुल, म्यांमार में। रुइली बिल्कुल, एक ऐसा है जहां पर कि नॉर्थ ईस्ट के तमाम ग्रुप्स का वो एक क्रय विक्रय, ट्रेड और व्यापार का केंद्र है। वहां जाओ, लोग जाकर हथियार खरीदते हैं और नारकोटिक्स का बिजनेस करते हैं, और बिल्कुल, टिम्बर का स्मगलिंग, सब कुछ वहां होता है रुरली में, जैसे कि हमारी तरफ दीमापुर में होता है। सही बता रहे हैं आप। तो बिल्कुल, वहां पर रुइली में, वहां पर जो हो रहा है, हंसे तांकुल, जो करेक्शन फुनतिंग शिमरंग, जो कि हम्म, सीएफएमजी का हेड होता था, वो भागकर वहां हम्म, गया। इसी तरीके हम्म, से सुना जाता है कि अ, अरविंद राजखोवा उधर है। तो ऐसे नेता तो वहां गए हुए हैं, उल्फा के भी और बरुआ एनएससीएमआईएम के। वगैरह, हाँ, हाँ, तो ना, मतलब सपोर्ट तो है, लेकिन चीन को खुद को ये अंदेशा नहीं था कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपने एक सीमावर्ती क्षेत्र में एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर देंगे कि उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि म्यांमार इसमें उस तरीके से एक्टिव था कि म्यांमार की जो फौज है, तात्मदाव, वो हम्म, जिन लोगों से लड़ी हुई है, उनकी जिन ओके, लोगों के साथ, जिन लोगों ने हाँ, वहां पर एक इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चलाया हुआ है, और इसकी वजह से जिन लोगों के साथ उनकी अ, की, अ, अ, हालात साठगांठ, संबंध, तो उन्होंने जिन लोगों को तो प्रेशर डाला है, जिन लोगों के हम्म, साथ उन प्रॉब्लम्स है, तो जिन लोग हम्म, तो शरणार्थी बन के इधर ज्यादातर आ रहे हैं, मिजोरम और कुछ मणिपुर में आए हैं। लेकिन बिल्कुल, जो मैती के ग्रुप है, जो आप बता रहे थे, पीएलए,
KYK, UNLF, प्रेपाक, ये चारों पांचों ग्रुप म्यांमार आर्मी की शरण में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके। और म्यांमार आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है। और अभी क्या हुआ कि मणिपुर के अंदर कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टली किया, लेकिन लोग लिख तो रहे हैं। इसका फिर जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है उसको 3 महीने हो चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अगर हमने इस समस्या को सुलझाना होता तो इंक्वायरी कमेटी ने अभी तक एक फर्स्ट रिपोर्ट दे देनी चाहिए और नेम कर देने लोग, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक फीलिंग जाए लोगों में कि हाँ भाई ये तो पकड़ेंगे, ये तो तैयार है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो कल या परसों वहां जाने की बात कर रही है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो दूसरे लोग कोई अंधे थोड़ी हैं। और अगर फिर चीनी इसके अंदर छेड़खानी करेंगे तो किसको किसको बुरा बोलो, किसको दोष दो, अपने आप को भी तो दोष दे लो। तो देखिए ऐसा है कि एक पृष्ठभूमि तो तैयार हम ही लोगों ने कर दी, और वहां पर कुछ ऐसे भी समाज एक ऐसा है वहां का, जब भी कोई आदमी मेरा काम होता था एज ए कर्नल GS, जो ऑफिसर वहां पोस्ट होता था उससे मैं बातचीत करता था, क्योंकि मेरे IG चाहते थे कि मैं हर एक से बातचीत करूं। तो मैं उनको मूल मंत्र में 2-3 चीजें बताता था। मैं कहता था देखो, तुम ये मत सोचो कि ये ट्राइबल है, इसके पास बहुत गहरा अपना ज्ञान है, उसका सम्मान करो। ये मत सोचो, ट्राइबल तो हम सब है, हमारे पूर्वज तो ट्राइब में के थे, कहीं ना कहीं कबीलों के थे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ के लोग जो हैं, आप उनसे जब डील करते हैं तो आप ये मत सोचो आप कश्मीर से आ रहे हो तो वही फॉर्मूला उठा के यहाँ लगा दोगे, वो यहाँ नहीं लगता। पूर्वोत्तर में तो लगा नहीं, और मणिपुर तो सबसे घातक है इसके लिए, क्योंकि मणिपुर के हर गली मोहल्ले में मीराबाई भी बैठी है, नूपी समाज बैठा है जो कि मदर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां क्लबों का कल्चर है। तो वहां पर अगर ऐसा समाज है तो वहां पर 2 ऐसे ग्रुप बन गए जिसको बोला जाता है अरमबाई तेंगोल और मैती निपुर लुपिन। अब ये 2 ग्रुप जो हैं, दल है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी आदमी की इसके लिए हत्या करना या उनके ऊपर कोई भी फोर्स का इस्तेमाल करना या जोर का इस्तेमाल करना, इस चीज के लिए, वो गौ रक्षा के लिए वो गलत है। वो खुद कहते हैं, वो कहते हैं पुलिस करेगी। लेकिन कई राज्यों में तो गौ रक्षक दल पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको गाड़ियां। मणिपुर में 2 ग्रुप ऐसे बन गए, आरामबी तेंगोल और मैतिन लिपुन, ये खड़े हो गए इनको। और मणिपुर पुलिस हमेशा, दुख की बात यह है आज मणिपुर में कोई पुलिस वाला, कोई सरकारी अफसर मणिपुरी तो रहा ही नहीं। वो या तो मैती है या नागा है या कुकी। ओके। और आज चूरा चांदपुर में एक मैती पुलिसमैन अगर आप ढूंढ लो तो मैं आपको कौन बनेगा करोड़पति का इनाम दे दूं। ओके। और ऐसे ही अगर आप इम्फाल में एक कुकी अफसर को ढूंढ लोगे तो मैं आपको इनाम दे दूं। और जब हम वहां होते थे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई पहाड़ियों में जाना ही नहीं चाहता था हिल्स में। लोग इम्फाल में रहते थे, मास्टर टीचर लोग, और एक प्रॉक्सी टीचर को लगाते थे चूरा चांदपुर में या चंडेल में, और उसको आधी तनख्वाह देते थे और आधी अपनी जेब में डाल देते। तो आज तो हालात बिल्कुल विपरीत है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अगर हमने सीमावर्ती क्षेत्र में अगर इस आग को बुझाना है, और ये आग कोई जरूरी नहीं है मणिपुर तक ही सीमित रहे, मिजोरम में तो
थोड़ा इसका फैलने का असर होगा। और आसाम के भी कुछ इलाकों में कुकी लोग रहते हैं, और इस तरह का जो डर है वो दिमासा, कचारी, कई तरह के ट्राइब्स में चला जाए। तो उम्मीद करते हैं, अभी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सरकार के ऊपर भी दबाव है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए ब्लैकमेल में काम कर दिया, लेकिन ये सेशन 11 अगस्त को खत्म हो जाएगा। और स्वतंत्रता का जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उससे पहले बहुत अच्छा मौका है कि 3-4 दिन में मणिपुर की पृष्ठभूमि को नया तैयार करो, एक नया राज्यपाल लगाओ जो उस इलाके को जानता है। अगर कोशिश करके हो सके तो उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको थोड़ा अजीब लगे, पर हो सके तो एक सिख, एक ज्यू, कोई ऐसा लाओ जो कि इन धर्मों से संबंधित ही ना हो, कोई कह ही ना सके कि भाई ये उसका पक्ष ले रहा है, उसका पक्ष ले रहा है। और वहां की जो दूसरे की ऑफिसर है, और दुख की बात यह है कि आप असम राइफल को ब्लेम कर देते हो। हाँ, दैट वो मेरा एक दूसरा सवाल था, बट अच्छा वो आपने वहां इसकी की बात कर दी। बटालियन तो रोटेट होती है, असम राइफल ऑल इंडिया फोर्स है, बटालियन रोटेट होती हैं। आप अपनी पुलिस को क्यों नहीं पूछते? आप मेरे को ये बता दो, मणिपुर पुलिस कितनी पार्शियल है? अगर आपका आत्मा आपको ये जवाब दे दे कि 90% से कम है, तो बाई गॉड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैंने जो कुछ भी कमाया है वो आपको सौंप दूंगा। बहुत बड़ी तो अगर स्टेटमेंट बोल रहे हैं सर। आपकी खुद की पुलिस इतनी 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 पार्शियल है, मैं तो उसको देखता हूं उन दिनों से, मैं उनको फॉलो करता हूं। जॉय कुमार सिंह जो डीजीपी थे वो मेरे दोस्त रहे हैं। तो हम ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हमने सीमावर्ती क्षेत्र में, हमको समझना चाहिए, हम यार हम राष्ट्रवादी नहीं है। अब हम ऐसे बोलेंगे तो कल को ये ट्विटर में लग जाएगा, मुझे बताने नहीं, लग नहीं, जाएगा है कि मैं कौन हूं, मुझे मुझे कहने लग जाएगा। मैं उस मेरे भाई को समझाना चाहता हूं कि आज भी जब लंच में मैं मिला तो लोया के साथ मैं इतनी देर तक बात कर रहा था, मेरा परिवार मेरे से नाराज था। मैंने कहा भाई ये तो मेरा परिवार है, इनके साथ भी तो मैं नौकरी करके आया हूं, इन्होंने भी तो मुझे इतना प्यार दिया है। तो ये ये हमारे लोग हैं, हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, ईमानदारी से सब बातों पे सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं सच्ची बता रहा हूं, जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसका बहुत वहां होल्ड है। अपने सारे एमएलए को पहले इकट्ठा करें, उनको बिठाएं, फिर जो समाज के जो ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करें, और जो न्याय है वो देना शुरू करें, लोगों को पता लगे। देखिए, जो जिसके साथ ये वाकया हो गुजरा है, उसने क्या बोला था? वो यही तो बोल रहा था कि मैं तो फौज में था, मैं कारगिल में भी लड़ा और मैं अपने परिवार को बचा सका। बिल्कुल, और बहुत बहुत हम दुख की इन बात है। संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, हम उसको ये सोच के बैठे हैं कि अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो मुश्किल है। और आई थिंक कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई है हमारे गेस्ट के स्पीच में। नहीं अभी बिल्कुल। अब सर, इनफैक्ट बहुत ही ऐसी बातें बताई आपने जिसको कि हमें खुद को सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों को सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। और यू हैव कॉल्ड स्पेड अ स्पेड। मणिपुर पुलिस की प्रॉब्लम हम सब जानते हैं कि बहुत ही हाईली पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। असम राइफल के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन लोग भूल गए हैं कि असम राइफल इज नो मोर a local force. It is now an all India, all class force which has people from all over the country. It's like any other armed force. It's trained by the army, and therefore it has the ethos of the army. There may be some minor changes because of कि जो उनका थोड़ा सा चैनल होम मिनिस्ट्री के थ्रू भी आता है, बट दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। जो उनकी पूरी की पूरी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो हमारे नीचे होता है। तो मेरे ख्याल से असम राइफल को ब्लेम करना भी एक
फाइंडिंग द स्केपगोट वाली बात हो जाती है कि लोगों को अपना खुद का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको वो देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर कि कुकी जो हैं वो साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और मिज़ोरम और इस इलाके में उनका काफ़ी होल्ड है। तो मिज़ोरम के अंदर जैसा कि आपने बोला कि वो चीज़ बढ़ने लग गई थी, लेकिन लकीली वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि एक कंबाइंड रैली करी है कल-परसों और ये जताने की कोशिश की है कि हम लोग एक साथ हैं और उसमें सारे ग्रुप्स थे, माइती भी थे, जो भी उस इलाके में मौजूद थे, सभी लोग उस रैली में थे। तो कहीं न कहीं देयर वाज़ एन अटेम्प्ट मेड बाय द स्टेट टू टेल द पब्लिक दैट कि हम कुछ कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ मिसिंग टुडे इन मणिपुर बिकॉज़ ऑफ अ हाइली डिवाइडेड सोसाइटी व्हिच आपने बात भी की है कि आज हम मणिपुर में कुकी देख रहे हैं, माइती देख रहे हैं, नागा देख रहे हैं, हम मणिपुर नहीं देख रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ी स्टेटमेंट और क्या हो सकती है कि आज हम मणिपुर में कुकी देख रहे हैं, माइती देख रहे हैं, नागा देख रहे हैं, मणिपुर नहीं देख रहे हैं। तो यू आर राइट, आप ड्रास्टिक सही स्टेप्स आर कहते हैं दुष्यंत। मैं यहाँ पर ना 1 मिनट आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हाँ जी सर। आपके लखनऊ में एक मणिपुर के बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे दोस्त हैं जनरल एच.के. सिंह। उन्होंने हाँ एक जी, हाँ बहुत जी। अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने हाँ कहा जी, था, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, मैं उनकी व्हाट्सएप वगैरह पढ़ता रहता हूँ, कि हाँ जी जैसे सर। बोडो ऑटोनोमस काउंसिल बनाई थी हाँ तो जी, असम में क्या दिक्कत हुई, वो चली तो रही है, बढ़िया बिल्कुल, चल रही। बढ़िया तो चल वो रही है। ऐसे ही इन लोगों के लिए एक ऑटोनोमस काउंसिल तो बना देनी चाहिए और कुछ दिनों के लिए। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम भी होगी इससे सर, कुछ देर में मान जाएँगे ये लोग, आफ्टर ऑल सभी लोग चाहते हैं शांति। आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स पीस एंड स्टेबिलिटी, सबके बच्चे हैं सब। दे आर पीपल हू आर लाइक अस एंड आई थिंक जब तक हम उनको अपना अपना जैसा नहीं सोचेंगे, वी विल हैव दीज़ प्रॉब्लम्स रिकरिंग अगेन एंड अगेन। जनरल एचके हमारे थिंक टैंक के भी हिस्सा हैं सर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी इस सब्जेक्ट पे बातचीत करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि वो थोड़ा ही इज़ अ लिटिल शाय ऑन कमिंग ऑन दीज़ इश्यूज़, सो वी रिस्पेक्ट हिज़ डिसीजन। दैट इज़ इन फैक्ट जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था जनरल केएच के साथ किया था, तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे वो ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट Manipur, which I still remember, and I think he must have shared the same thing with you also. Sir, we will now हमारा move on to चलता question. रहता है। Yes, उनसे yes, now सब we'll बातों move. में सहमत नहीं होता मैं, लेकिन ये प्यार बहुत I know. But it's always good to have a contrarian view sir. थोड़ा दूसरी तरफ का व्यू भी अच्छा होता है, आपको एक सोचने पे मजबूर कर देता है कि there is the other side to it also. Sir, now we'll go to the questions from our audience. You can also see these questions. If you click on your comment box, you'll see the questions of the audience. Initially, there are not many. This is Brigadier Bhatia. He says, cookies have had clashes with Nagas, Paitis, and now Maitis between political, religious, ethnic, and economic reasons. Which is the most important reason? Cookies have no sustained source of income. What do they do? आई थिंक इसके ऊपर आपने बात की है बट थोड़ा और एलॉबरेट कर सकते हैं सर आप। ये बात यह है कि कुकी लोग जो हैं वो एक तरह से बाहर से तो आए, और उन्होंने ज्यादातर उन्होंने जो काम किया ना, वो सेना के साथ मिलके या सेना के साथ एसोसिएटेड होकर, तो वो पढ़े लिखे भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, थोड़े चालाक भी माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा। बुद्धू हैं, चालाक भी माने जाते हैं। तो उनको उनकी लाइफ देखिए, अब आप देखिए मणिपुर में 5 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन है कहाँ? सारे इम्फाल में, वैली में। बिल्कुल। तो एक उसका एक्सटेंशन चूरा चांदपुर में बनाया गया, लेकिन वहां क्या कोई सर्जरी थोड़ी हो सकती है, छोटे मोटे प्रोसीजर होते हैं। तो इस तरीके से सारा जो एजुकेशन का हब है वो सब वहां पर केंद्रित है इम्फाल में। तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत जरूरी है कि आप उनको बाहर लेकर जाइए, विकेंद्रीकरण करिए। और आजकल देखा, वेबिनार से हमारी हिंदी भी बहुत शुद्ध होती जा रही है। बिल्कुल, नहीं आपकी हिंदी तो पहले से ही अच्छी थी और इन फैक्ट आई वुड लाइक यू टू से अ कपलेट एट दिस पॉइंट इट विल बी अ गुड change from the serious discussion which we are having and genuine discussion which we are having sir. तो मैं मेरे को एक ही चीज याद आता है, प्रेशर पे है कि हाँ, हाँ।
यूं तो गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम बिल्कुल, गुलिस्तान का। तो बिल्कुल, बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल। है कि हम कुछ सही दिशा में जाएं। मेरे को बहुत दुख होता है, मैं बहुत साल वहां मतलब बहुत क्वालिटी टाइम गुजारा और मैं जुड़ा रहा वहां के लोगों से, अभी भी जुड़ा हूं। और हाँ जी मुझे सर। बहुत दुख होता है क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हुँ, कुछ हुँ, छुपे हुए हैं, बेचारे गुवाहाटी चले गए छोड़ के। हुँ, तो ऐसी हालात में, और एक समाज जो इतना अच्छा है, आप देखिए तो सही यार, इंडिया के टॉप स्पोर्ट्समैन देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट, के एच सिंह जैसे जनरल, क्या हुँ, बढ़िया है। और खासकर मैती लोग, जिसको बुरा ना माने, मैं कह रहा हूँ करेक्ट। मैती बहुत सभ्य लोग हैं। हुँ, तो वहाँ इसलिए कुछ बड़ा दिल दिखाकर इस समस्या का जल्दी हल निवारण निकाल। करना जरूरी है। आपने ऑटोनोमस काउंसिल की बात की है सर, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ऑटोनोमस काउंसिल बाय जन चतुर्वेदी। आई वुड लाइक यू टू टेक इट ऑन। इफ वी गो ऑटोनोमस काउंसिल फॉर कुकी, will it not result into Naga demanding the same? Your views, sir. देख- देखिए जन चतुर्वेदी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बात तो ये, गलती तो हम कर बैठे। जब हमने Hmm. आसाम तोड़ा, जब हमने आसाम को तोड़ा 1963 में, तो वो जो बिखराव है, एक स्टेट होता था आसाम, वहां से हम 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर बने। मतलब Correct. आसाम टूटा, नागालैंड बना, तो उसके बाद में फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर लड़ी जो लग गई। क्लास था, क्लास ए हो गया। आज पूर्वोत्तर में हर जिले की एक अलग से ऑटोनोमस काउंसिल है, लगभग जिले नहीं तो Exactly. 3-4 जिलों की, दिमासा, कचारी, बोडो, इस तरह की काउंसिल्स हैं। अब बात यह है कि या तो इसको हम बंद कर दें। अभी कुछ दिनों पहले, आप बुरा ना माने, मैं तो कोशिश करता हूं ईमानदारी से बताने की, कुछ दिनों पहले जो हमारी सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि उत्तर पूर्वी नागालैंड में एक ऑटोनोमस काउंसिल बना दी जाए, ईस्टर्न Okay. पीपल नागा ऑर्गेनाइजेशन। आज भी ये कोशिश जारी है कि नॉर्थ बंगाल में किसी तरीके से एक ऑटोनोमस कुछ प्रक्रिया चलाई जाए। तो लोग देखते रहते हैं ये, तो लोग कहते हैं कि यार वहां हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। Hmm. और अगर आप नागा समस्या का सही समाधान चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा कि मणिपुर के जो नागा बहुल क्षेत्र हैं, उनको कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़े, जो कि एक ऑटोनॉमस काउंसिल की शक्ल में हो। तो मणिपुर की जो फाइनल समीकरण है, वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें 2 ऑटोनॉमस काउंसिल हो, लेकिन उसमें कुछ फाइनेंशियल और मेजर पावर मणिपुर राज्य में हो, और उम्मीद की जाए कि आने वाले 2-3 दशकों में लोग इंटीग्रेट हो जाए। कुछ ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन हम ये Uh, नहीं कह सकते कि हम जैसे जो नागालैंड की बजाय अगर हम एक ऑटोनॉमस काउंसिल दे दें, तो शायद वो मतलब हाफ वे होम टाइप का कुछ सॉल्यूशन तो है। पर जरूरी बात है वो मान जाए इस बात को, ये भी तो जरूरी है। okay. Sir, एक और I mean this is coming from Sunana Parmar. Thank you for a very informative discussion looking at the geostrategic importance of the state and the political mess, sir. I think we are generating some interest also into uh, the other class of our society, and that's a good omen, sir. इसी को रिफ्लेक्ट किया है राकेश ने भी. Why are we not understanding that we have to keep our periphery safe? All problems originate from periphery and then travel inwards. We have to refrain from politics in sensitive areas. Rakesh, you have hit the nail on the head. I have always wondered, if you have studied science, there is a principle of centrifugal forces. जो Hmm. एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ पार्टिकल्स होते हैं, जो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर होता है कि वो फ्री हो जाए, तुरंत तुरंत. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की तरफ होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम पंजाब में अमृतपाल कर बैठते हैं,
उससे पहले भिंडरा वाले करते हैं, फिर हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब वेस्टर्न कमांड का मुखिया था, तो जब ये सलविंदर सिंह का किस्सा हुआ, जो पठानकोट में लेकर आया था आतंकवादियों को, तो मैंने एक स्टडी करी और ये देखा कि जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पंजाब की हैं और जम्मू एंड कश्मीर की हैं, जम्मू, कठुआ, सांबा और गुरदासपुर, तरन तारन, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, इनके जो एसपी और डीसी हैं वो कौन से काम करते हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, आईएएस और आईपीएस वहां जाते ही नहीं, इक्का दुक्का। बाकी सब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के या पीपीएस के, पंजाब पुलिस सर्विस के। क्यों जाते हैं वो? क्योंकि उनका वहां के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जुड़ाव होता है, वो उनके साथ मिले जुले होते हैं। इसी तरीके से मणिपुर में जो नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर डिपार्टमेंट है, उसमें आप आईपीएस ऑफिसर नहीं डालते, ज्यादातर आप डालते हो मणिपुर पुलिस सर्विस के। ये जो लेडी जो एफिडेविट देकर बैठी है हाईकोर्ट में, ये मणिपुर पुलिस सर्विस की है। इसीलिए मैं उनको सच्ची में खड़ा होकर डबल सलामी देना चाहता हूँ। उसके बावजूद, कारण कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन उनका राजनीतियों के खिलाफ, राजनीतिज्ञों के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाना एक बड़ी हिम्मत की जरूरत है। तो ये तो है ही, ये तो हमको समझना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही बोला है कि ऐसे राज्यों में हमें पॉलिटिक्स जीरो करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हो सके तो सभी पार्टियों को मिलजुल कर एक नीति बनानी चाहिए। In fact, the statement of Mrs. Parmar was half. The rest of the statement is that has been created. Where do you think there is a case to bring it under central rule by way of converting it as a UT? Can I have your comments, please? देखिए, यूटी एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशन। क्या होता है कि मैं जब जम्मू एंड कश्मीर में गया अभी कुछ दिनों पहले, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यार, आप तमाम जो आपके राजनेता हैं, अब्दुल्लाज हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार है, इन सबको गालियां देते हैं। आप कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बर्बादी करी। और अब जो चल रहा है एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप कहते हैं विकास हो रहा है, अच्छा है, तो लेकिन क्या ये परमानेंट चलना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जमहूरियत तो चाहिए। मैं उससे क्या होगा? कहता हमारा नुमाइंदा होगा, हमें पता है वो हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन हम उसको जाके मिल सकते। जो दिल्ली से आता है एडवाइजर बन के, उसको हम नहीं मिल सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते। जब मैं जखामा में होता था नागालैंड में, तो जितने भी बाहर के लोग थे, नेफ्यू रियो जो चीफ मिनिस्टर था, उसकी वाइफ भी हमारे मिलिट्री स्टेशन में आके शॉपिंग करती थी, क्योंकि हमारे पास आवाज शॉप था और दूसरी चीजें थी, वो उधर शॉपिंग करते थे। चीफ मिनिस्टर अपने बाल कटवाता था, लोग वहां पे आके पिक्चर देखना चाहते थे। लेकिन हमारे जवान हर बुधवार को बाहर जाकर शॉपिंग, आरओपी, और हमारी जान सूखी रहती। इमेजिन करो, एक मिलिट्री स्टेशन से, असम राइफल के स्टेशन से 200-300 लोग परिवार बाहर चले गए। क्या करने? बुधवार हाट में क्या बिक रहा है वहां पे? बकवास, लेकिन जा रहे। तो मैं उनसे पूछता था, यार आप क्यों जाते हो? क्वालिटी स्टफ यहाँ है, आप बोलो वो सामान यहाँ मंगा दे, उस दुकानदार को यहाँ बिठा देंगे, आप बोलो तो सही, बाहर क्यों जाते हो? कहते नहीं साहब, बाहर जाने में जो मजा है उसका कोई जवाब नहीं। तो दिमाग के अंदर ये आइडिया तो सभी को है कि उसको राज्य चाहिए। मणिपुर भी तो सी क्लास स्टेट था, यूनियन टेरिटरी की तरह थी। तो उसने बोला कि जब नागालैंड बन सकता है, जब मिजोरम बन सकता है, हम तो नागालैंड के राजा थे, हम क्यों नहीं बनेंगे? तो ये कंपैरिजन भी हो जाता। तो आपका कहना भाई यूटी बनाना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, वो कर सकते हैं, वो अच्छा सुझाव है, लेकिन बाद में उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। It could be a stepping stone to getting back to normalcy, and thereafter I think उसके बाद फिर we can go ahead. I think you're right on that, sir.
What are your views about Maithis getting tribal status? Now, this is something which I would also like to see your views, because we had a program. हमने कुछ दिन पहले शौकीन चौहान के साथ भी मणिपुर के ऊपर प्रोग्राम किया था. शौकीन बोल रहे थे कि नागालैंड में 99% रिजर्वेशन है, सभी को रिजर्वेशन दे दिया उन्हें, और वहाँ इश्यूज आर अंडर कंट्रोल. सो where is the problem if we have to satisfy both the things, agree to their demands, also agree to his. जैसे बोल रहे हैं कि ऑटोनोमस काउंसिल उनके लिए बना दीजिए, इनके लिए ट्राइबल रिजर्वेशन कर दीजिए. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए ऐसा है, मैती लोग आज भी कुछ जातियां उनकी शेड्यूल कास्ट में आती हैं और कुछ ओबीसी, पर शेड्यूल ट्राइब में नहीं आती. उनको जो लड़ाई है कुछ मायनों में वो कुछ रिजर्वेशन से लेकर है, कुछ जो सीटें हैं उनकी बांट पर है, क्योंकि मणिपुर में 40 सीटें मणिपुर वैली के अंदर छोटे से क्षेत्र में 40 सीटें हैं जनसंख्या के आधार पर, और 10 सीटें नागा क्षेत्रों में आती हैं और 10 कुकी क्षेत्रों में आती हैं. पहले कुकी की 8 होती थी, कहते जनसंख्या बढ़ने से 10 हो गई है. तो इस तरीके से बांट हो जाती है. और थोबल में एक सीट है जो मुसलमानों के कब्जे में आ जाती है. तो अब जो ये सीटों का बंटवारा है, इस पे भी एक है. और सबसे अहम मुद्दा है जमीन. पहले तो जमीन का इतना महत्व नहीं था, लोग इम्फाल में ही रहते थे, वो हिल्स में नहीं जाते थे. मैं आपको बोल रहा था प्रॉक्सी फीचर लगाते थे लोग, लेकिन अब वहां पर विकास हुआ है, रोडें गई हैं, वहां पर कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, वहां पर कई ऐसे मिनरल निकले हैं लाइमस्टोन और दूसरे जिनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो वहां की जमीन का रेट और भाव बढ़ गए. और आज भी मेरे को लोया जो कि वेटर है ताज होटल में कह रहा था कि साहब वहां पर 150 गांव कुकियों के नए बने. तो ये चीजें तो हुई. तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया जाए. उसका तो एक मापदंड है जिसमें है कि उनको देखिए पहले तो मैथियों को कहते दिया जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला हम तो राजा हैं. लेकिन आज तो हालात ये है कि दुष्यंत जी बुरा मानेंगे पर राजपूत भी कहते हैं कि हम ओबीसी है, पर राजपूत तो राजा होते हैं. नहीं, लेकिन वो बन जाते हैं सर, आपको पता नहीं है. जाट भी कहते हैं हम ओबीसी है, और सरदार भी कह रहे हैं, जट सिंह भी, कि हम ओबीसी है. तो सभी ओबीसी बनना चाहते हैं. तो जैसे हमारे कह रहे हैं शौकीन चंद चौहान, कुछ उनको मतलब कुछ सोचना पड़ेगा. कुछ जमीन का अधिकार उनको कुछ जगहों पर देना ही पड़ेगा. नहीं क्योंकि अगर मान लो इम्फाल ओवरक्राउडेड भी हो रहा है सर. हाँ, 53, 54, 55% लोग 10% क्षेत्र में घुसे हुए हैं. और उसके अलावा नागा भी है. चिंग मोइरांग जो इम्फाल का एक लोकेलिटी है, उसमें नागा रहते हैं. वो नागा बहुत और कुकी भी रह रहे हैं वहां पे. तो इसलिए कुछ तो सोचना पड़ेगा. कुछ उनको भी जमीन के अधिकार शायद देने चाहिए. आई थिंक देर इज अ जेन्युइननेस टू उनकी डिमांड के लिए भी, कि इम्फाल जैसे छोटे इलाके में सब लोग आके बस गए हैं, लेकिन एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिल रही है जो वहां से निकलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडनेस. आपको मालूम होगा कि जस्ट बिफोर ये जब ये क्राइसिस शुरू हुई थी, ऑल इंडिया के स्पोर्ट्स टीम्स वहां आकर के प्रैक्टिस करती थी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द गुड कंडीशंस दैट वर प्रिवेलिंग, एंड दे हैड टू ऑल मूव इन अ शॉर्ट नोटिस. तो कहीं ना कहीं जगह की जरूरत है फॉर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट फॉर अदर एक्टिविटीज. जो जिस तरह की जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी अगर वहां बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली कुछ ऑल्टरनेटिव मीन्स आएंगे लोगों के लिए. और आप देख रहे हैं टैलेंट कितना नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रहा है, वेदर इट इज बॉक्सिंग, वेदर इट इज वेट लिफ्टिंग, वेदर इट इज though all the martial games are concerned, even normal games. I feel that there is a need for expansion. ये जो टेरिटरी को आगे बढ़ाने की जरूरत है. कैसे रास्ता निकालें, that is the $1 million question, sir. एक final comment from Mrs. Parmar. I think it is General Parmar using a phone, but he's our chairman.
Seeing the insensitivity of the state and the continued political mess there, is there a way out by bringing it directly under the central rule? A UT may be far-fetched, but possible. So नहीं, that's वो तो देखिए देखिए जनरल एंड मिसेस परिवार आप परमार दोनों को आपको ये पता है कि बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाए शॉर्ट हाँ टर्म जी, ही 6-8 महीने के लिए, तो एक बहुत correct. अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में ना राजनीति घुस जाती है बीच में। ये पार्लियामेंट सेशन आ गया, मुझे तो लगता है जैसे मेरे विचार में है, मेरे को समझ आ रहा है कि 11 अगस्त के बाद कुछ स्टेप उठाए जाए, क्योंकि अभी उठा शायद रूलिंग पार्टी को ये लगता हो कि अपोजिशन मिठाई बांटेगी और कहेगी हमने ब्लैकमेल कर लिया, बिल्कुल, तो कुछ कुछ शायद ये भी हो सकता है। मैं तो अच्छे दिनों की उम्मीद कर रहा हूँ आपके साथ कि मिलजुल कर बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल। कुछ अच्छा होगा ऐसा। We'll take the last question, sir, as we are reaching our 1 hour duration. We have Colonel RP Singh. Is Home Ministry capable of handling Manipur, Nagaland? Why Army is powerless, which had almost brought the peace in Northeast? देखिए वहां का ना एक कुछ जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना बड़ा बिगड़ा हुआ है। वो मेरा आप बुरा ना मानना, असम राइफल जो है वो शुरू होती है एक आईजी हेडक्वार्टर के नीचे, फिर 3 कोर के नीचे है, फिर ईस्टर्न कमांड और फिर वो एमओडी के नीचे चली जाती है। लेकिन उसके कुछ पहलू जो कि एमएचए के बॉर्डर नीचे। कंट्रोल और ये है वो एमएचए के नीचे है। अच्छा, वहां पर जो दूसरी एजेंसीज है वो लगभग सुप्त अवस्था में है, वो कोमा में घूम रही है। आईबी को ले लो, आरएनएडब्ल्यू को ले लो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ले लो, तो सारा काम असम राइफल पे छोड़ दिया गया। अब मेरे विचार में पिछले कुछ सालों से एमएचए का जो प्रभाव है वो बड़ा है सिक्योरिटी अफेयर्स, और एमओडी थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया। तो कहीं ना कहीं एमएचए ही जम्मू एंड कश्मीर में आगे, एमएचए ही मणिपुर में आगे। इसमें कोई बुरा नहीं है, यह आंतरिक समस्या है। एमएचए में पहले भी होता था एक बॉर्डर, जैसे बॉर्डर का डिपार्टमेंट है वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट होता था। राजेश पायलट उसके मिनिस्टर होते थे राजीव गांधी के टाइम पर। ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा यह भी विचार है जिसमें मेरे को बहुत आर्मी के लोग सपोर्ट नहीं करते। लंबे प्रोसेस में, हालांकि जनरल दुष्यंत ने बोला कि आर्मी के इथोस है, लेकिन अच्छा ये होगा कि असम राइफल का अपना एक काडर, पूरा काडर अफसर का उनका अपना हो। जैसे मैं बोलता हूं कि बीएसएफ में और सीआरपीएफ में और आईटीबीपी में ये जो ऊपर से आईपीएस अफसर आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उन्हीं के लोग ऊपर तक जाने चाहिए, जैसा कोस्ट गार्ड या जैसे बाकी सर्विसेज में होता है। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उन्हीं सर का आई काडर थिंक देना चाहिए और उन्हीं को सशक्त करना चाहिए हमें मिलजुल कर। सर थैंक यू वेरी मच सर, वी हैड अ वेरी लाइवली डिस्कशन। 1 घंटा कब गुजरा हमें पता भी नहीं चला। आपको दोबारा धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ आपको और तकलीफ दूंगा आगे आने वाले समय में टू हैव डिस्कशंस ऑन इश्यूज on national security and nation building. It was wonderful having you, sir. Thank you very much, sir, and Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद जल दुष्यंत। मेरे पास चॉइस तो फिर भी नहीं होगी, आप बोलेंगे तो हाँ करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। Thank you. जय हिंद, जय भारत, एंड आज के दिन जय पूर्वोत्तर, जय मणिपुर। जय मणिपुर, sir. Thank you, sir. थैंक यू जल दुष्यंत, आई एंजॉयड इट। मुझे यार लिंक भेज देना, मैं शेयर कर दूंगा अपने दोस्त। वो YouTube वाले